हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो सोमवार के लिए 3 फरवरी के लिए हम लोग देखेंगे कि मार्केट के लिए कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे मार्केट एक्ट करेगा रेजिस्टेंस में और कहाँ पे सपोर्ट की वहाँ से एक्ट करता है मार्केट, वो हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को हम थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम लोग प्रॉपरली एक एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि अभी मार्केट इम्पोर्टेंट जगह पे क्लोज हुआ है। अगर बजट के एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे की जो ट्रेडिंग नॉर्मली हमारा जो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी वो 23,530 के आसपास आप मान के चलिए, और यहाँ पे आप जो बजट के दिन थी नॉर्मली वो एक ट्रेडिंग सेशन की तरह था। मार्केट में ऐसा कुछ सच इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो वो है क्लोजिंग 23,493। अगर दोनों को मैं कॉम्बिनेशन करूँ तो मैं रफली यहाँ पे एक कंसिडर करके चलता हूँ 23,500 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, ये मैं एक कंसिडर करके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट ने, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने जो प्रीवियस टेक्निकल वीडियो में भी बात किया हुआ है कि जिस दिन मार्केट 23,050 के नीचे खुलेगा तो वो 22,800 के आसपास जाने वाला है, और 22,800 के आसपास अगर मार्केट ने, बायर ने फाइट नहीं किया तो हम लोगों को 22,500 के लेवल फ्यूचर में देखने को मिल सकते थे। और यहाँ पे एक बजट की वजह से हम लोगों को शायद या तो फिर एक रिलीफ रैली बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। पिछले 15 दिन में कंटिन्यूसली सेलिंग ही हुई है, और यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे अगर आप गिन भी सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन एक फैक्ट भी गिन सकते हो अगर ये रैली सस्टेन होके वापस से यहाँ से ऊपर की ओर निकलती है तो। अभी भी मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने मार्क किया है 23,600, अगर बजट के दिन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने बजट के एक दिन पहले यानी कि जो लास्ट फ्राइडे सेशन था इवनिंग में, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 23,600 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बजट के दिन 23,600 के अबव क्लोजिंग मिल जाती है तो एक अच्छा सिनेरियो हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को एक वीकली क्लोजिंग भी मिल सकती थी, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिल सकता था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं 1, 2 और यहाँ पे 3, 4 और 5। तो मेरे हिसाब से नीचे भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो एक चैनल यहाँ पे चैनल दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कि मार्केट मंडे को 23,600 के अबव क्लोजिंग देता है, और नेक्स्ट वीक जो अभी आ रहा है वीक यानी कल का सोमवार से लेकर फ्राइडे तक किसी भी तरह मार्केट सस्टेन कर गया 23,700, 23,800 के अबव वीकली, डेली बेस पे नहीं बोला हूँ, डेली बेस पे 23,600 अच्छी क्लोजिंग मिल सकती है मंडे को। लेकिन किसी भी तरह हम लोगों ने 23,800 के अबव क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो सेल ऑन राइज का थोड़ा जो अभी मार्केट था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, और डीप ऑन बाई का सिनारियो बनने वाला है। उस केस में हम लोगों को एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, वो 23,000 फिर बाद में 23,500 से 600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है डीप ऑन बाई में। अभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं बोल सकते जब तक ये जो अभी वीक आ रहा है उसमें हम लोगों को प्रॉपरली क्लोजिंग मिले। सोमवार के हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, तो देखिए कि हमारे पास अभी भी 23,560 से लेकर 23,620 के आसपास यहाँ पे हमारे पास अभी भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है। और इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो 23,800 से लेकर 23,860 के आसपास भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड की मैं बात करूँ तो जहाँ पे मार्केट ने भी यहाँ से रिवर्स दिया, लग रहा था कि शायद अगर ये जो बजट के दिन ही शायद एक अच्छा सेल ऑफ ना हो जाए, तो एक अच्छा हुआ कि यहाँ से भी एक वापस से क्योंकि क्या है कि वो ट्रेडिंग सेशन था ही नहीं सैटरडे, क्योंकि बजट की वजह रखा गया था, तो
वो अगर यहाँ पे अगर वो पूरा जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस से सेलर एक्टिव हो सकते थे। तो एक अच्छी बात हुई कि क्लोजिंग ठीक ही दी, जहाँ पे ऑलमोस्ट नियर टू फ्राइडे सेशन के आसपास ही हमारे वहाँ पे क्लोजिंग मिले। अब मान लीजिए सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 23,000 यहाँ पे 380 से लेकर 23,420 के आसपास यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट है। और डाउन साइड की बात करूँ तो 23,200 से लेकर 150 के आसपास है। अगर मैं ये सपोर्ट ना गिनूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने उस टाइम पे रखा था। तो अगर मैं ये भी कंसिडर नहीं करता तो यहाँ पे सीधे 23,050 के आसपास होगा। मान लीजिए नेक्स्ट वीक अगर ये जो रेजिस्ट सपोर्ट है वो ब्रेक होके यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो मेरे हिसाब से आप गिन के चलिए हम लोगों को 22,400 के आसपास पक्का मार्केट मिल सकता है। क्योंकि बार बार अगर मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा 23,050 को, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे बायर की जीत हो सकती है। सेलर भी हैवी होगा और यहाँ पे और एडिशनल शॉर्ट आ सकते हैं अगर 23,050 के नीचे बिलो होने पर। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है कि अगर यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत ही शायद सेलर बहुत हैवी हो सकते हैं बायर के ऊपर। तो किसी भी तरह अगर बायर को यहाँ पे अपने आप को बचाना है और सेलर भी जैसे मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड होता जाएगा तो सेलर भी यहाँ पे थोड़ा अपना जो पोजीशन है शॉर्ट का वो भी काटने की ट्राई में रहेगा। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलके मार्केट को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बायर कच्चा हो गया तो सेलर और एडिशनल अपना शॉर्ट ऐड करता जाएगा। नए फ्रेशर भी सेलर आ जाएंगे जो बाय से ना उनको बाय और मार्केट के तेजी और मंदी से कोई मतलब नहीं, वो बस फ्लो में जाना चाहते, तो वो भी शायद ऐड हो सकती है और बायर भी अपनी पोजीशन काट के खड़े हो सकते। तो उस केस में वापस से मार्केट को डाउन साइड ले सकता है। मैंने ऑलरेडी बात किया है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम पे। वो जो टारगेट मैंने दिए है वो 21,500, याद रखिए 21,500। लेकिन हम लोगों ने बात किया था कि 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट ने किसी भी तरह वीकली क्लोजिंग 23,600 23,800 के अबव दे दी तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। एक ही केस में फिर स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, वापस से वो 23,500 600 ब्रेक करके डाउन साइड क्लोजिंग दे। मेरे हिसाब से अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर चाहे जो भी हो, ट्रेडिंग के लिए क्वालिटी ट्रेड हम लोगों को परफेक्ट मिल सकता है, लेकिन हमें वो केयरफुली रिएक्ट करना है, उसको पूरी तरह बायस नहीं होना है। अगर लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे भी हम लोगों को उसी तरह एक्ट करना है। अगर मान लीजिए कल यानी कि मंडे को 23,600 के अबव मार्केट खुलता है तो मेरे हिसाब से वेट ही करना है। सेल बायर को अगर 23,000 मान लीजिए 620 के अबव ओपनिंग मिलती है हमारे जो ये लेवल के ऊपर, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और ट्राई कीजिए कि 580 के आसपास बाई करने की, 23,580 के आसपास, ताकि आपका जो हम स्टॉप लॉस हो वो छोटा हो सकता है। तो उस केस में आपके लिए एक बढ़िया चांस रहेगा। फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,800, यानी कि आपको 200 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो उस केस में आपका 1 जंप फॉर रेशियो बन सकता है। तो बायर आपको वेट करना है, थोड़ा रिट्रेस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर खुल गया तो कम से कम आपको 60-70 पॉइंट का नुकसान भी हो सकता है। तो उस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है। सडनली बाई के साथ आप लोगों को नहीं जाना, थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए, उसके बाद अगर चांस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद क्लियरली ऊपर की तरह जाता है, रिट्रेस नहीं करता है, तो बायर यहाँ पे दूर रहे। 23,800 के आते ही सेलर को एक्टिव हो जाना है। मेरे हिसाब से उनका स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट देना है। अगर 1 बजे से पहले 2 बजे से पहले मार्केट 23,800 के आसपास मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल होगा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अभी लेवल टू लेवल खुलता है तो मेरे हिसाब से सेलर और बायर दोनों अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे अगर वेट नहीं करना है तो मेरे हिसाब से बायर ट्राई कीजिए कि 23,400 के आसपास बाई करने की कोशिश कीजिए। 50 से 60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दीजिए। अगर छोटा सा ही गैप डाउन होता है, मान लीजिए 23,400 के आसपास यहीं कहीं पे आपको गैप डाउन मिलता है, तो यहाँ पे आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं
56-60 पॉइंट ही देने, ज़्यादा नहीं देना है। फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 23,600, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फिर भी आपको 200 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। सेलर को मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन होता है 23,400, तो मेरे हिसाब से सडनली आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। वेट कीजिए जब तक 23,400 अगर ब्रेक होता है तो उस केस में आप लोग जा सकते। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए 23,380 के बिलो, यानी कि इस लेवल के बिलो, तो मेरे हिसाब से सेलर को तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर रेड कैंडल पहली 5 मिनट की दिखती है तो तुरंत आप लोग एक्टिव हो जाए। बायर उस केस में आप लोगों को अवॉइड करना है। लेवल टू लेवल खुलने पर मेरे हिसाब से दोनों को ही वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। या तो फिर सोमवार को बायर के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंसोलिडेट होगा, फिर हम लोगों को शायद एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छे से डिस्कस किया है कि गैप अप, गैप डाउन और लेवल टू लेवल खुलने पर क्या हम लोगों को करना चाहिए। लेवल टू लेवल खुलने पर एक चांस बाहर ले सकते हैं, उस केस में 23,400। अगर यहाँ पे लेवल टू लेवल खुलने पर एक ही है, अदरवाइज यहाँ पे जाता है तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेलर लेवल टू लेवल खुलने पर यहाँ पे एक अगर चांस लेना चाहते हैं 600 के आसपास, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दीजिए और डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अप ट्रेंड चैनल है, तो थोड़ा हम लोग देखेंगे मंडे को, क्योंकि 1-2 दिन तो हमें भी लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मार्केट कैसा बिहेव करता है सडनली हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रेश नहीं अभी भी बने हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण अभी भी फ्रेश नहीं, ये पुराने ही है, तो पुराने में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी भी हम लोगों को ऐसा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर अभी तक नहीं मिला है मार्केट में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।